कहानी की शुरुआत में एक डीन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट में बैठकर लगातार कॉफी पी रहा होता है। जब उसकी कॉफी खत्म हो जाती है तो वो वेट्रेस के पीछे किचन तक जाता है। वहां पर हमें एक आदमी का हाथ दिखाया जाता है जिसके नाखून लोहे की सलाखों की तरह होते हैं। वो डीन के ऊपर हमला कर देता है और अगले पल डीन की आंखें खुलती है तो वो रेस्टोरेंट में बैठा होता है। दरअसल वो कुछ पलों के लिए सो गया था। उसी पल उसे सपना आया था और वो देखता है कि जो चोट उसे सपने में लगी थी वो उसके हाथ पर होती है। दरअसल यही एक कारण होता है कि वो ना सोने के लिए बार बार कॉफी पी रहा होता है, क्योंकि उसके सोते ही उसके सपने में साया आता है जो उसे मार रहा होता है। यहाँ पर डीन की दोस्त क्रिस उससे मिलने के लिए आती है। वो क्रिस को सब कुछ बचपन से शुरू हुआ था और बातों ही बातों में वो क्रिस के ऊपर कॉफी गिरा देता है। क्रिस जब वॉशरूम में अपने कपड़े साफ करने को जाती है तो यहाँ पर एक बार डीन की आंख लग जाती है और जैसे ही वो सोता है तो वो साया एक बार फिर से डीन के सामने आता है। इस बार वो डीन को मार देता है। सबको लगता है कि डीन ने अपने आप को खुद मारा है, जबकि डीन को इसी साये ने मारा होता है जो उसके सपने में आता है। अब जब क्रिस डीन की फ्यूनरल में जाती है तो वो अपनी डीन की बचपन की फोटो देखती है। इस फोटो में ये दोनों झूले के पास खेल रहे होते हैं। इस फोटो को देखकर क्रिस पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि हाई स्कूल से पहले वो कभी डीन से मिली नहीं थी। वो ये बात अपने एक्स बॉयफ्रेंड जेसी को बताती है। जेसी से कहती है कि अब डीन अपने आप को मार रहा था तो वो बार बार कह रहा था कि तुम एक सपना हो, तुम सच नहीं हो सकती। मैं तभी वहां पर नैन्सी नाम की एक लड़की आती है। वो क्रिस को कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है। जैसी क्रिस को नैन्सी की बातें नहीं सुनने देता और वहां से ले जाता है। क्रिस जब घर पर आती है तो वो स्टोर रूम जाती है और अपने बचपन की चीजें देखना शुरू करती है। वहां पर एक डॉल होती है जिसके कपड़ों को किसी ने बुरी तरीके से फाड़ा होता है और अगले पल वहां पर भी वह साया आ जाता है जिसने डीन को मारा था। वो क्रिस को पकड़ लेता है और कहता है कि शायद तुम मुझे भूल गई। अगले पल क्रिस की नींद खुल जाती है। दरअसल ये एक सपना था। जो साया पहले डीन को नाइटमेयर था जिसकी वजह से वो सोता नहीं था, अब वो क्रिस का नाइटमेयर बन चुका है। क्रिस अगले दिन स्कूल जाती है तो क्लास में उसकी आंख लग जाती है और अगले पल वही साया उसके सामने आता है। पर इससे पहले कि वो क्रिस को मारता, क्रिस चिल्लाकर उठ जाती है और वो क्लास से भाग जाती है। रात को जब क्रिस अपने कमरे में होती है तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड जेसी भी वहां पर आता है। वो जेसी को बताती है कि जब भी मैं सोती हूँ मेरे सपने में एक साया आता है जो मुझे मारने की कोशिश करता है। जेसी कहता है कि क्या उसके हाथ चाकू जैसे। ये सुनकर क्रिस हैरान हो जाती है। दरअसल जेसी को भी इसी तरह के सपने आते हैं। क्रिस बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, इसलिए वो जेसी को अपने साथ सोने के लिए कहती है। रात को जब ये दोनों सो रहे होते हैं क्रिस के सपने में वही साया आता है जो क्रिस को हवा में उठाकर कमरे में उड़ाना शुरू कर देता है। जैसे ये सब कुछ देख रहा होता है पर वो क्रिस की मदद नहीं कर पाता। वो साया क्रिस को मार देता है। जैसे सब कुछ देखकर डर जाता है और वो सीधा नैन्सी के घर जाता है जहाँ वो बताता है कि क्रिस को सोते हुए किसी ने मार दिया। मैं जानता हूँ कि तुम इस बारे में जानती हो क्योंकि फ्यूनरल में तुम क्रिस से इस बारे में बात कर रही थी। नैन्सी बताती है कि मुझे भी बार बार एक ही नाइटमेयर आता है। उसे कहता है कि सोना मत, नहीं तो वो तुम्हें भी मार देगा। अब जैसे जैसे घर के बाहर निकलता है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है क्योंकि उसके ऊपर क्रिस के कत्ल का इल्जाम होता है। जेल में जैसे सोना नहीं चाहता और वो न चाहकर भी सो जाता है। सोने के बाद वो अपने आप को एक अनजान फैक्ट्री में पाता है जहाँ 5 साल के छोटे बच्चे होते हैं जो उसे देख रहे होते हैं और तभी वहां पर भी वही साया आता है जिसने डीन और क्रिस को मारा था, जिसका चेहरा जला हुआ है, जिसके नाखून चाकू की तरफ पहने हैं और अब ये साया जेसी को भी मार देता है। वहीं नैन्सी को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड कुंटिन को मिलने जाती है, जो ना सोने की टेबलेट ले रहा होता है क्योंकि उसे भी उसी तरह के सपने आते हैं। नैन्सी नाइट में अपनी मॉम से पूछती है क्या मेरा डीन से, क्रिस से, जेसी से, कुंटिन से किसी भी तरह का कोई कनेक्ट। नैन्सी इसके बाद बाथरूम में नहाने जाती है जहाँ उसकी आंख लग जाती है और सोने के बाद वो खुद को एक प्ले स्कूल में पाती है जहाँ उसके सामने वही साया आता है। वो उससे कहता है कि शायद तुम मुझे भूल गई पर तुम सब मेरी सबसे फेवरेट थी, तुम्हारी खुशबू सबसे अलग है। तभी कुंटिन का कॉल आता है और नैन्सी उठ जाती है। वो कुंटिन से बताती है कि मेरे सपने में उस साये को देखा। कुंटिन नैन्सी के पास आ जाता है जहाँ नैन्सी उसे बताती है कि मुझे लगता है कि मेरी मॉम मुझसे कुछ छुपा रही है। और जब ये घर का पुराना सामान चेक करते हैं तो उन्हें एक पुराना फोटो मिल जाता है जो नैन्सी के प्ले स्कूल का होता है और इस फोटो में
कुंटिन, डीन, क्रिस और जैसी भी होते हैं, जिसके बारे में इन्हें कुछ भी याद नहीं होता क्योंकि उस वक्त ये बहुत छोटे थे। अब नैन्सी की मॉम भी यहाँ पर आ जाती है और वो बताती है कि जब तुम प्ले स्कूल में थे तो वहाँ पर एक फेगडुगल नाम का माली था जो सब बच्चों को बहुत प्यार करता था, सबके साथ बहुत खेलता था। नैन्सी उनकी फेवरेट थी, पर धीरे धीरे सब बच्चे खामोश होने लगे। उनकी बॉडी में घाव के निशान थे क्योंकि फेगडुगल सब बच्चों को फिजिकली अब्यूज कर रहा था, जिनसे उनकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही थी। जब सब पेरेंट्स को ये बात पता चली तो वो हमेशा के लिए शहर छोड़कर चला गया। मैंने तुम्हारे अतीत की इन सब चीज़ों को तुमसे दूर रखा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य के सामने आए। अब नैन्सी अपने साथ प्ले स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को इंटरनेट पर सर्च करती है। उसे पता चलता है कि सबकी सोते हुए मृत्यु हो चुकी है। अब वो और कुंटिन बचे हैं। वही कुंटिन जो कुछ दिनों से नहीं सोया, स्विमिंग करते हुए उसकी आंख लग जाती है और वो अपने आप को एक अनजान जगह पाता है और वो देखता है कि सभी बच्चों के पेरेंट्स फेगडुगल का पीछा करते हैं। फेगडुगल एक फैक्ट्री के अंदर चला जाता है और सब पेरेंट्स मिलकर उस फैक्ट्री को जला देते हैं, जिससे फ्रेडी की मृत्यु हो जाती है। कुंटिन को फ्रेडी की मृत्यु का कारण पता चलता है और इसलिए वो नैन्सी के साथ मिलकर अपने पिता के पास जाता है। उन्हें कहता है कि तुमने एक निर्दोष को मार दिया। उस वक्त हम बहुत छोटे थे, हो सकता है कि हमने झूठ कहा हो, हमें इस बारे में कुछ भी याद नहीं है मिला। ये कहकर ये दोनों निकल जाते हैं और यहाँ से कुंटिन केमिस्ट की शॉप पर जाता है, जहाँ पर कुंटिन नींद न आने की दवा लेना चाहता है, पर केमिस्ट वाला उसे दवा देने से मना कर देता है। नैन्सी जो कई दिनों से सोई नहीं, उसे नींद आ जाती है और उसके सोते ही फ्रेडी उसके सामने चला आता है और उस पर हमला कर देता है, पर फ्रेडी उसे भी नहीं मारना चाहता। पर फ्रेडी उसे अभी नहीं मारना चाहता, इसलिए उसे जागने के लिए कहता है। नैन्सी देखती है कि जब उसकी आंख खुली होती है नैन्सी देखती है कि जब उसकी आंख खुलती है तो उसके हाथ में फ्रेडी के स्वेटर का टुकड़ा भी होता है जो वो सपने की दुनिया से असली दुनिया में ले आई थी। नैन्सी जख्मी है, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे नींद का इंजेक्शन देना चाहती है, पर नैन्सी साफ साफ मना कर देती है। वही कुंटिन को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल से नींद न आने के इंजेक्शन चोरी कर लेता है। वही डॉक्टर नैन्सी की मॉम से बताती है कुंटिन ने हॉस्पिटल से एडमलाइन के जो इंजेक्शन चोरी किए थे जिससे नींद नहीं आती, वो उनकी एक डोज ले लेता है, पर नैन्सी दवा की डोज नहीं लेती और अब ये दोनों के दोनों इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्ले स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां पर ये बचपन में पढ़ा करते थे। वहां पर इन्हें फ्रेडी का कमरा मिल जाता है। यहाँ पर इन्हें वो तहखाना भी मिल जाता है जहां पर फ्रेडी बच्चों को फिजिकली अब्यूज किया करता था। अंदर जाने के बाद इन्हें कुछ अश्लील फोटोज मिलती है जिनसे इन्हें यकीन हो जाता है कि फ्रेडी गुनहगार था और वो इनसे बदला इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि इन्होंने झूठ कहा था, बल्कि इसलिए ले रहा होता है क्योंकि इन्होंने सच कहा था, जिस वजह से उसे जिंदा जला दिया था। नैन्सी अपने बॉयफ्रेंड कुंटिन से कहती है कि मैं सपनों की दुनिया से उसके स्वेटर के टुकड़े को असली दुनिया में ले आई थी, तो मैं उसे भी ला सकती हूँ, पर इसके लिए मुझे सोना होगा। जैसे ही नींद में तुम मुझे स्ट्रगल करते देखो तो मुझे जगा देना, ताकि मैं उसे सपनों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में ले आऊं और हम उसका खात्मा कर दें। इसके बाद नैन्सी सो जाती है, वो अपने सपनों की दुनिया में चली जाती है और उसके सोने के तुरंत बाद कुंटिन भी सो जाता है क्योंकि वो कई दिनों से नहीं सोया। कुंटिन जब सपनों की दुनिया में जाता है तो फ्रेडी उसके पीछे आता है और उसे बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है, पर इससे पहले कि वो कुंटिन को मारता है यहाँ पर नैन्सी आ जाती है। नैन्सी उसके ध्यान को भटकाती है। फ्रेडी अब नैन्सी के पीछे जाना शुरू करता है। ये पूरी दुनिया फ्रेडी की है, इसलिए वो यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। नैन्सी वहाँ से भाग नहीं पाती और वो देखती है कि वो एक बेड पर पूरी तरह से मजबूर है। नैन्सी के कपड़े भी बदल जाते हैं, उसके शरीर पर वही कपड़े होते हैं जो बचपन में वो प्ले स्कूल में पहनकर जाया करती थी। फ्रेडी उसे कहता है कि ये मेरी फेवरेट ड्रेस है, मैंने तुम्हें आखिर तक जगा कर रखा ताकि तुम हमेशा के लिए जाग सको, असली दुनिया में चली जाओगी ताकि तुम यहाँ हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकोगी। मैं ही अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। वहीं असली दुनिया में अब कुंटिन जाग जाता है। वो नैन्सी को जगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नींद से जाग नहीं रही होती, इसलिए उसके पास जो एड्रेनलिन की डोज होती है उसको इंजेक्शन को, लेकिन फ्रेडी बहुत शक्तिशाली होता है
और अब वो कुंटिन को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है, पर इससे पहले वो कुंटिन को मारता नैन्सी उसका हाथ काट देती है, साथ ही उसकी गर्दन पर हमला करती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ये दोनों इस जगह को जलाकर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं जहाँ पुलिस और एम्बुलेंस आ चुकी होती है। कुंटिन को एम्बुलेंस के अंदर डाला जाता है, पर यहाँ पर फ्रेडी की डेड बॉडी नहीं मिलती। कुंटिन को एम्बुलेंस के अंदर डाला जाता है, पर यहाँ पर फ्रेडी की डेड बॉडी नहीं मिलती। इसके बाद नैन्सी अपनी मॉम के साथ घर पर आती है। उनके घर पर जो मिरर होता है उसमें फ्रेडी निकलता है। उसे देखकर नैन्सी चिल्लाती है। फ्रेडी नैन्सी की मॉम को मारकर मिरर के अंदर ले जाता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।